नवाज शरीफ ने कहा वो जज चला गया जिसने 8 महीने बाद चीफ जस्टिस बनना था। मैं सुरखरू हुआ, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले चले गए। क्यों चला गया? दाल में कुछ काला था, चोर की दाढ़ी में तिनका था, तभी इस्तीफा देकर गया। वो मॉनिटरिंग जज बनकर बैठा था और केसेस तेजी से चलाने का कह रहा था। मुझे सजाएं देने और दिलवाने वाले आज नहीं रहे, सब एक एक करके चले गए। नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है, मैं बेकसूर था, जानबूझकर सजाएं दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा पीटीएम हुकूमत ने भी 3 माह IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। पीटीआई और इत्तेहादी हुकूमत दोनों ने मईशत के साथ सियासत की। मुआशी नुकसान का बोझ आवाम उठा रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ये मुआशी बोझ नहीं उठाना। नवाज शरीफ को चौथी बार चुनने से भी मंशूर पर अमल नहीं होगा। नफरत और तकसीम की सियासत से जमहूरी निजाम मुतासिर हो रहा है। पुरानी सियासत करने वाला जो भी जीता वो नफरत की सियासत ही करेगा। हुकूमत मिली तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा। नफरत और तकसीम की सियासत बुखार है जिसको तोड़ना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने कहा 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार होना चाहिए था। ये लोग 4 साल जादू टोने में लग गए, काम क्यों नहीं किया? पीटीआई की हुकूमत ना होती तो अवाम की तकदीर बदल चुकी होती। राजनपुर में जलसे से खिताब में कहा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दूसरे सूबे के किसी भी अस्पताल से मवाजना कर लें, फैसला हो जाएगा। नवाज शरीफ के दौर में लाखों लैपटॉप्स दिए गए। आप 8 फरवरी को शेर को कामयाब करें, हम आपकी किस्मत बदल देंगे। जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। आसिफ जरदारी ने हुकूमत बनाने के लिए पत्ते शो कर दिए। कहा साबिक सदर इलेक्शन के बाद नून लीग से हाथ मिलाएंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर और कराची में सब पर भारी कैसे होगी? आसिफ जरदारी का इलेक्शन में सबसे अहम टारगेट कौन है? साबिक सदर के नजदीक लाडला कौन? तहरीक इंसाफ के बड़े खिलाड़ी पर क्या कहते हैं आसिफ अली जरदारी? तफसीलात आसिफ अली जरदारी की खुसूसी इंटरव्यू। प्रोग्राम फैसला आपका में रात 8 बजे सिर्फ हम न्यूज पर। ईरान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ एक मजबूत लाहे-अमल और मुश्तरका कार्रवाई जरूरी है। 5 सरहदी मार्केट्स पर तेजी से काम करने पर इत्तफाक हुआ। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी वजीर खारिजा ने कहा पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खतरात और चैलेंजेस से निमट रहे हैं। पाक ईरान वज़राए खारिजा के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 63,000 की सतह से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 279 रुपए 64 पैसे हो गई। स्टेट बैंक का एक बार फिर शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर जमील अहमद ने कहा महंगाई का दबाव अब भी बरकरार रहेगा। मार्च से महंगाई की शरह में कमी की तवक्को है। साल के अख्ताम तक महंगाई की शरह 23 से 26% तक रहेगी। सहाफ़ी अगर तनकीद करते हैं तो करें, उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के सहाफ़ियों को FIA नोटिस से मुतालिक अज़ खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा किसी भी सहाफ़ी या आवाम को तनकीद करने से नहीं रोक सकते। तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूँ। आज़ाद सहाफ़त आइन में मौजूद है। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। बार बार कह रहा हूँ कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे? दिल खोल कर तनकीद करें, मुझसे गलतियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा सोशल मीडिया ने इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने से मुल्क की इज्जत खत्म हो गई। हमारे बहुत से लोगों का ये जरिया मुआश बन गया। वो यूट्यूब खोलकर दूसरों को गाली दें और पैसा कमाएं, मुल्क की इज्जत की इन्हें कोई परवाह नहीं। ये दुख की बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा यूट्यूब के थंबनेल पर जो कुछ लिखा होता है वो अंदर नहीं होता। ये बहुत अजीब है।
बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी ना खुद कुछ करना चाहती है न करने देती है। 18 महीने विफाकी हुकूमत में गुजारे, जानता हूँ इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी की क्या जहनीत है। हुकूमत मिली तो विफाक के 17 वजारतें खत्म कर देंगी, पावरफुल सेक्टर का रद्द अमल आएगा। अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी चीखेगी तो फर्क नहीं पड़ता। मुल्क जिस मुआशी बहरान से गुजर रहा है सबके सामने है। अशराफिया को 1500 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी मिलती है। अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके पैसा आवाम पर खर्च करेंगे। बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई के बायस इजाफी कागज खत्म, किसी भी हल्के के बैलेट पेपर्स दोबारा छापने की गुंजाइश भी खत्म। ज़राए के मुताबिक खुसूसी फीचर्स के हामिल कागज की दोबारा तैयारी में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में मुताबिद हल्कों में बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई, दूर दराज के अजला में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील का काम शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से पंजाब में मुबैना पुलिस गर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा। सेनेटर ताज हैदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, कहा पंजाब पुलिस ने लाहौर के हल्का NA 127 में दहशत का राज शुरू कर रखा है। PP की हिमायत के ख्वाहिशमंद अफराद को मुनहरिफ करने की कोशिश की जा रही है। शरी रहमान ने कहा, पंजाब पुलिस पीपल्स पार्टी को निशाना बना रही है। लाहौर में चंद दिन पहले हमारे इलेक्शन ऑफिस पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, हम ये काम नहीं करते, हर शख्स को पता है 16 महीने में क्या हुआ। हम किसी को जेल में नहीं डालना चाहते, हमें इन्होंने जेलों में डाला और 4 साल में क्या हुआ। मियां अजहर की गिरफ्तारी पर अफसोस है। साइफर केस में आजम खान से जिरह के दौरान साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आकर शोर शराबा किया। मामले की संगीनी को देखते हुए जज ने कार्रवाई मौखर कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलग हो गए। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। कराची 3 तलवार के करीब पुलिस तसादुम पर PTI कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खुर्रम शेर जमान, फहीम खान, सईद अफरीदी समेत 131 मुलजिमान नामजद। पुलिस के मुताबिक मुकदमा 4 से 5,000 PTI कारकुनान के खिलाफ दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, सरकारी इमलाक पर हमला, हंगामा आराई समेत दीगर दफात शामिल। सयाहों के लिए खुशखबरी, मरी में सीजन की पहली बर्फबारी, पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी बिछ गई। पारा -2 तक गिर गया। बेटाबाद के सयाहती मकामात को भी बर्फबारी ने लपेट में ले लिया। अयूबिया, नथिया गली, डोंगा गली समेत कई इलाकों में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कालाम, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान और गलियात में बर्फबारी। वादी लीपा में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम में रत्ती गली, केल और शारदा में सफ़ेद मोतियों की बरसात। वादी तीरा और पारा चन्नार में भी सफ़ेदी बिछ गई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। मुल्क भर में 50% पोलिंग स्टेशन को हसास या इंतहाई हसास करार दे दिया गया। 27,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास, 18,000 से ज्यादा इंतहाई हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज के एहलकार तैनात किए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट का PTA और दीगर को बिला ताअत्तुल इंटरनेट सर्विस फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, इंटरनेट तो हमारा भी बंद हो जाता है। कहा जाता है समंदर में इंटरनेट केबल में खराबी हो गई। PTA और विफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर रोलिंग केस में साबिक चेयरमैन PTI और आरिफ अलवी ने नजरसानी दरखास्तें वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक स्पीकर असद कैसर की नजरसानी दरखास्त भी खारिज कर दी। जस्टिस मोनीब अख्तर ने कहा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात आम नहीं होते। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर महज अफसरान नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नजरसानी का कोई ग्राउंड नहीं बनता।
गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज के बाद हुकूमत ने गंदम की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले लिया। कीमतों में इजाफे की वापसी का नोटिफिकेशन जारी। अख्तर मेंगल को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी मामले के हकाइक से मुतालिक केसेस में मुदाखलत से गुरेज करती है। सनम जावेद एक बार फिर रिहाई के बाद गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने पीटीआई कारकुन को थाना शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया। मुकदमे में सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक नौजवान का ताल्लुक राजनपुर में था। फायरिंग करने वाला मुबैना डाकू गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम शहरी से 5 लाख रुपए छीन कर फरार हो रहा था। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से मुतालिक जारी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। हुक्काम ने ब्रीफिंग में कहा, इलेक्शन कमीशन 5 फरवरी तक बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील का अमल मुकम्मल कर लेगा। इलेक्शन में सिर्फ 10 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर।